हो चुका। सुबह से शाम हुई, शाम से रात्रि होती है। आज निवेदन किया, हमसे चलते चलते पूछा, पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। सुदामा के पैरों में मोटे मोटे फफूंदे पड़ चुके हैं और मानव प्रश्न करते हैं, अरे सुदामा, कन्हैया तो हृदय में बसता था, अब हृदय से इतनी दूर जाकर के बस गया कहां है। आज गोविंद के ध्यान में संलग्न होकर के वृक्ष के नीचे ही थके हारे सुदामा सो जाते हैं प्यारे। और जैसे ही सुदामा सोए हैं ना, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया तुरंत प्रभाव से योग माया को आदेश देते हैं, योग माया शीघ्र दौड़, और शीघ्र दौड़ करके मेरे अपने सुदामा को शीघ्र द्वारका में लाकर के प्रवेश दिला। नहीं, ऐसा न हो जगने के बाद वो पागल सुदामा लौट करके चला जाए। अगर कदाचित एक बार लौट करके चला गया तो दोबारा मेरे द्वार पर नहीं आएगा। योग माया को आदेश मिला। योग माया ने सोते हुए सुदामा को जंगल से उठाया और उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया। प्रातः काल की बेला में नेत्र खोले, सुदामा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। सोए कहां थे? जंगल में। और नेत्र कहां खुले हैं प्यारे? द्वारिका में। आज महाराज एक द्वारिका वासी को देखा। आज मन में सोचते हैं, सुदामा, अरे भैया, ऐसा लगता है जंगल में सोए थे, कोई जंगली पशु आया और जंगली पशु ने आकर के हमें समाप्त कर दिया। आज महाराज, जंगली पशु ने आकर के हमें समाप्त कर दिया। कृष्ण के ध्यान में संलग्न होकर के जीवन का अंत हुआ था। द्वारिका कैसी है? द्वारिका है स्वर्ग के समान नगरी। आज मन में विचार करते हैं, आज महाराज जीवन समाप्त हो गया और ध्यान में कृष्ण के मरे हैं, इसलिए हमारे जीवन का अंत होते होते हम पर भगवान कन्हैया की कृपा होकर के हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। हम मर चुके। सुदामा ने सोच लिया कि हमारे जीवन का अंत हो गया। आज महाराज द्वारकावासी निकल करके गया, सुसज्जित वस्त्रों से, गहनों से लदा हुआ। आज महाराज द्वारकावासी को देखा, प्रश्न किया, भैया मैं कहां हूं? आज द्वारकावासी ने बताया, महाराज आप द्वारिका में हैं। आज भगवान कन्हैया का भवन पूछा है, सीधा बता दिया, इसी मार्ग पर सीधे चले जाओ। द्वार पर सामने जो द्वार आपको दिखाई देगा, आज महाराज बताया वही भगवान कन्हैया का भवन है। आज सुदामा जी महाराज चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, द्वार पर जैसे ही पहुंचे हैं, आज द्वारपालों ने रोक दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज द्वारपाल रोकते हैं जैसे द्वारपालों ने आज रोका है। आज अपनी स्वयं की स्थिति पर सोच करते हैं सुदामा जी महाराज कि देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मस्ती के साथ झूमते हुए न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मस्ती के साथ झूमते हुए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, आहा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपालों से महाराज मुझे कृष्ण से भेंट करनी है। आप कौन? मैं सुदामा कृष्ण का मित्र हूं। जैसे ही द्वारपालों से कहा, एक बार को द्वारपाल मुस्कुराने लगे। ऐसा दीनहीन व्यक्ति भी कोई मित्र हो सकता है कन्हैया का? महाराज सुदामा की दशा को देखा है, दशा को देख करके विश्वास नहीं होता। आज महाराज भगवान कन्हैया से जाकर के निवेदन किया है। जब बार बार सुदामा ने कहा है, भगवान कन्हैया से निवेदन किया है, महाराज एक ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं, दशा क्या है? कि शीस पगान झगा तन पे और जान को आन बसो के ग्रामा। महाराज शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं हैं, मस्तक पर कोई भी पगड़ी आदि नहीं पहने हुए हैं, पैरों में चरण पादुका नहीं है। एक ब्राह्मण के रूप में एक व्यक्ति आया है और आपका धाम पूछता है कि शीश पगान जगा तन पे और जाने को आने बसो के ग्रामा। कि पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज बड़ा दीनहीन नाम छवि में एक ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण आकर के केवल आपके धाम की चर्चा कर रहा था, आपसे भेंट करने की इच्छा रख करके आया है। कौन? बोले महाराज हमने बार बार नाम पूछा, तो बार बार पूछने पर उसने नाम अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा नाम सुना, कौन? सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया, मेरा यार सुदामा आया। दौड़ पड़े हैं भगवान कन्हैया अपने मित्र। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा को जैसे ही देखते हैं, देखते ही दौड़ पड़े सुदामा को देखते ही, और जाकर के द्वार पर हृदय से लगा लिया सुदामा को, और हृदय से लगा करके लेकर के आते हैं भवन में। प्यारे
अपने स्वयं के सिंहासन पर सुदामा को बिठाला है और स्वयं के सिंहासन पर सुदामा को बिठाल करके महाराज आज निवेदन किया है। महाराज कहां रहे अब तक? समस्त रानियां आती हैं ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, आज जल लेकर के आती हैं, लेकिन भगवान कन्हैया जल का स्पर्श नहीं करते। क्या करते हैं कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ ने असुन से जन धोए। कि देखी सुदामा की, जैसे ही सुदामा को देखा एक बार को विकलित हो जाते हैं। कृष्ण भी सुदामा की दशा को देख करके क्या कोई इतने दीनहीन स्वभाव में भी अपने जीवन को जी सकता है? कि देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। समस्त रानियां हाथ में जल लेकर के आती है परात में ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, लेकिन परात के जल से भगवान कन्हैया हाथ नहीं लगाते। अपने मित्र से इतने दिन के बाद भेंट की है, आज महाराज नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई भगवान कन्हैया के। कि देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धो। प्रात के पानी को हाथ नहीं लगाते, नेत्रों की अश्रुधारा से चरणों का प्रक्षालन करते हैं। हे मित्र, आज तक तू कहां रहा? हाय महा दुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज अरे मित्र, अब तक तू मेरे पास क्यों नहीं आया? आज भेंट की है भगवान कन्हैया ने। आज विधाता भी सोचने के लिए विवश हो जाता है, क्या कोई इतने दुख में, इतनी गरीबी में भी जीवन यापन कर सकता है क्या? आज महाराज भगवान कन्हैया ने पैरों का प्रक्षालन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित ध्यान देना, समस्त रानियों को जब पता चला है ना, तो एक एक करके समस्त रानी आती है। ये कौन है? भगवान कन्हैया के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं। भगवान कन्हैया अगर चरणों का प्रक्षालन कर रहे, इसका मतलब कोई दिव्य ब्राह्मण होगा। इनका आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्यारे, वो ब्रह्म भी ब्राह्मण को सर्वोत्तम स्थान दिया करता है। ब्राह्मण का अगर मौका मिले तो आपको अवश्य उसका अर्चन वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भी देवता के समतुल्य हुआ करता है। ब्राह्मण देवता से कम नहीं हुआ करता। शास्त्र कहते हैं, देवाधीनाम जगत सर्वः मंत्राधीनाम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत किसके अधीन है? बोले देवताओं के। देवता किसके अधीन हैं? बोले देवता मंत्रों के अधीन हुआ करते हैं। और मंत्र किसके अधीन? बोले मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हुआ करते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी देवता से कम नहीं हुआ करता। आज महाराज जब ब्रह्म को मित्र सुदामा के चरणों में बैठा देखा है, आज महाराज समस्त रानियां मन में विचार करती हैं, क्यों न ऐसे ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया जाए। एक एक करके समस्त रानी आती है। प्यारे, सर्वप्रथम महाराज मैं रुक्मिणी आपके चरणों में नमन करती हूं, वंदन करती हूं। देर नहीं लगी, सुदामा को समझते प्रणाम करने आई है। हो न हो कृष्ण की ही भार्या होगी। आशीर्वाद दिया, अरे यशस्वी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ब्राह्मण देवता के पास आशीर्वाद की कहां कमी थी? दूसरा नंबर लगा, महाराज मैं जाम्बवती आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूं। यशस्वी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। महाराज मैं सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने वही आशीर्वाद प्रदान किया, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। महाराज
धीरे धीरे आगे करके 2 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 8 हुई, 7 हुई, 10 हुई, 20 हुई।